चलिए जी स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टेल थ्योरी को, ठीक है। और ये लॉन्ग टेल थ्योरी क्या चीज़ है, किस तरह से डेवलप होती है, किस लिए डेवलप होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्या देखो, ये थ्योरी दी है क्रिस एंडरसन ने, और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये न्यू मीडिया के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स के हवाले से। अब ये न्यू मीडिया का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जी, सबसे पहले एक चीज़ समझें, पहले ज़माने में क्या सीन होता था, ठीक है। मैं आपको एक मीडिया कंटेंट के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स समझाता हूँ, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर है टाइम, ठीक है, और वर्टिकल एक्सेस के ऊपर है कंजम्पशन। ठीक है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक बात बताऊं, एक बात बोलूं कि भाई एक मीडिया प्रोडक्ट जो है वो किसी सोसाइटी के अंदर लॉन्च हुई है, ठीक है, क्या हुई है, लॉन्च, ठीक है। अब कोई मीडिया प्रोडक्ट किसी सोसाइटी में किसी जगह पे लॉन्च होगी तो उसका जैसे ही स्टार्ट होगा, पहला वीक होगा, उसका कंटेंट कंजम्पशन हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नीचे जाएगा, ठीक है। मैंने कहा एक वीक 1 है, फिर वीक 2 एंटर होता है, फिर वीक 3 एंटर होता है। अब देखो, एक्चुअल में जो बड़ी एक्टिव फिल्म इंडस्ट्रीज होती थी, वहां पे हर फ्राइडे को, हर वीकेंड के ऊपर एक फिल्म रिलीज होती थी, ठीक है। जब एक फिल्म रिलीज होती थी तो भाई वो शेल्फ स्पेस लेती थी, ठीक है। अब जब वीक 2 एंटर होता था तो नई फिल्म को शेल्फ स्पेस ज्यादा मिलेगी और पुरानी फिल्म को शेल्फ स्पेस कम मिलती थी, ठीक है। अब होता यह है कि बहुत ही चैंपियन फिल्म है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो वो फिल्म वीक 2 तक सरवाइव करती थी। वीक 3 के तक पहुंचते पहुंचते एक आध शो मिलता था अगर बहुत अच्छी फिल्म है, और उसके बाद उसका पूरा बिजनेस साइकिल खत्म हो जाता था। एम आई राइट? ठीक है। यही लाइन जो है उसके रेवेन्यू को भी शो कर रही है। समझ में आई बात उसके? अब लेट्स सपोज कोई फिल्म लॉन्च हुई, दिस इज ओल्ड मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अब 2 हफ्ते के अंदर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट का फैसला हो जाएगा कि भाई ये फिल्म चल पाएगी या फिल्म नहीं चल पाएगी, ठीक है। फिर दुनिया ने ये चीज देखी, दुनिया ने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं हो सकता, वी नीड टू चेंज द पैटर्न ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगेन, अब न्यू मीडिया के अंदर कंजम्पशन वर्टिकल एक्सेस पे वही टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर, ठीक है। फिर दुनिया में क्या हुआ बेटा, फिल्म रिलीज होती थी, ठीक है। अब वही आपका वीक 1, 2, 3 और ये सो ऑन, ठीक है। फिल्म रिलीज हुई, सबसे पहले कहां गई, सिनेमा के अंदर गई। कंजम्पशन लेवल हाई चल रहा है, ठीक है। अब सिनेमा से निकलकर फिल्म चली गई कहां पर, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, थिएटर पे गई फिल्म, थिएटर रिलीज हुई। थिएटर रिलीज होने के बाद उसका बिजनेस साइकिल यहां पे रुका ही था कि वो फिल्म चली गई कहां पे, होम मीडिया पे, वीडियो ऑन डिमांड, डीवीडी एंड अदर स्टफ, ठीक है। ये हो गया दूसरा साइकिल। फिर कंजम्पशन को मेंटेन किया आपने टीवी
प्रीमियर के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद उस फिल्म को लिए और आपने OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दिया, OTT/फ्रीमियम प्लेटफॉर्म। OTT मतलब नेटफ्लिक्स, प्रीमियम मतलब यूट्यूब, ठीक है। और ये उसके ऊपर मौजूद रहेगी और सालों तक बिजनेस देती रहेगी। ओवर द टॉप वो मीडिया में DVD ब्लू-रे वगैरह आ जाता है, वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है, सही है, ये जो रीजन है ये बिजनेस का हेड है और ये एक्चुअल में क्या है, आपकी लॉन्ग टेल है, जो कि आपको लॉन्गर रन तक बिजनेस दे रही है। कि बिजनेस गॉट चेंज, बिजनेस डायनेमिक्स गॉट चेंज, ठीक है। पहले क्या था, बिजनेस एब्सोल्यूट हो जाता था, कंजम्पशन एब्सोल्यूट हो जाती थी। अब क्या है, आपका आइडिया ये कि कंजम्पशन को मैक्सिमम लेवल के ऊपर एनहांस किया जा सकता है। इज इट क्लियर? देखिए, हम जब भी लॉन्ग टेल थ्योरी की बात करते हैं ना, ठीक है, एक्चुअली इट्स मोर अबाउट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज, ठीक है, कि हम आज के दौर के कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। कि भाई देखो, पहले ज़माने में क्या होता था कि यू आर जस्ट हैविंग वन सेलिंग पॉइंट, ठीक है, और यू कैन से वन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। अब उस वन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के ऊपर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स होते थे, सही है। लेकिन आज के दौर में क्या है, यू आर हैविंग अ लॉन्ग टेल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ठीक है। आपके पास एक लॉन्ग टेल फॉर्मेट का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है और हर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के ऊपर एक कंज्यूमर है, सही है। अब मैं अगर बहुत ही सिंपल सी आपको एग्जांपल दूं, नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दूं, क्या, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था, थिएटर्स के ऊपर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर्स एक साथ बाय करने आया करते थे फिल्म को, ठीक है। सो अब मैं अगर इस चीज़ की बात करता हूँ तो लॉन्ग टेल का मतलब क्या हुआ, अब सीन क्या हुआ, आपके पास अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिड्यूस हो गई है तो हुआ क्या, यू आर हैविंग सिंगल कंज्यूमर एट द नेटफ्लिक्स, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे आपके पास सिंगल कंज्यूमर है, ठीक है, और वो डिवाइडेड है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे आप लिटरेचर बेस्ड फिल्म्स देख लो, ठीक है, जिसकी नीश मार्केट हुआ करती थी। पहले क्या होता है, टारगेट द मैसेस, ठीक है। आज के दौर में आपकी आर्ट फिल्म सिनेमा के अंदर जो बन रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप नीश मार्केट को टारगेट कर सकते हो। पहले आप नीश मार्केट को टारगेट नहीं कर सकते थे बिकॉज आपके पास सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था, ठीक है। एक बार मैं आपके सामने ये गो थ्रू भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए ये चीज़, ठीक है। इन द ब्रॉडबैंड एरा, ब्रांड्स आर वर्किंग फॉर बोथ हेड ऑफ द मार्केट, ठीक है, एंड लॉन्ग टेल ऑफ द मार्केट, ठीक है। The head of the market is based on a few products, but long tail is all about hundreds of products, ठीक है। अब देखो hundreds of product का मतलब क्या है, Netflix क्या करता है, उसके पास hundreds and products हैं और हर बंदा जो उसके पास कंज्यूमर आ रहा है वो एक सिंगल प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, नीश को। Head of the market is having high sales, but long tail is containing multiple products with low sales. One cinema can manage only few number of films with high variable cost, ठीक है। But at the same time, Netflix contains hundreds of films with sustained tight cost, ठीक है। The long tail theory states that global culture and economy is shifting away from focus on small number of hits and mainstream products and markets because head curve is based on few products with high popularity and tail is based on many products with niche markets, ठीक है। Cost of production and distribution tools in online age because customer needs some customized product rather than fit for all product, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपको नेटफ्लिक्स पे अपनी तरह की प्रोडक्ट चाहिए। The potential aggression in small markets because they are more customized rather than conventional generalized products. They don't want generalized product. That's why आपको एक particular genre का film चाहिए या documentary चाहिए, जो चाहिए वो आपको उस चीज़ दिखाएगा, ठीक है, अपने algorithms की help से। The main reason of this increment rotates around the increase of prosumers based on traditional markets. Because the traditional markets stores only hit the products, the hit products due to expensive shelf space, ठीक है। Traditional markets were unsuccessful to entertain many products in niche markets, ठीक है। तो इस वजह से हमारा लॉन्ग टेल का मैकेनिज्म क्रिएट होता है।